को दुख देने वाले को अल्लाह की कसम एक मर्तबा नहीं, शाही मस्जिद में 3 मर्तबा कसम उठा के कहता हूँ, माँ बाप को दुख देने वाले को अल्लाह की कसम कभी कलमे की मौत नहीं आएगी। चार भाइयों, 3 भाइयों, वो अपना मकान का हिस्सा छोड़ दो, अपनी जायदाद का हिस्सा छोड़ दो, अपनी जमीन का हिस्सा छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की कबूलियत वाले लम्हात को ना छोड़ो। भाई मकान तू ले जा, दुकान तू ले जा, कारोबार तू ले जा, माँ रहमत वाली मेरी झोली में दे जा। रब्बे अकबर की कसम है, तेरे वेड़े में माँ तस्बीह के दाने को चला चला कर जब हाथ उठाएगी, उसके लरसते हाथों को देखकर रब्बे जुल जलाल का अर्श अज़ीम भी हिलने लग जाएगा। जाओ जाके उन घरों का पर्दा हटा के देखो जिन घरों से माँ बाप के जनाजे निकल गए। अल्लाह की कसम उन घरों के ऊपर किसी ने आकर, अफसुर्दगी ने आकर, उस घरों पर गमों ने आकर अपना साया कर दिया है। हुसैन की अम्मा को हज़रत अली ने लिटाया, सर पर यूं हाथ फेरा, फातिमा तूने तो जिंदगी निभाने का वादा किया था, छोड़ के जा रही है। अली बस हो गई। अली जिस्म की हड्डियां जवाब दे गई। तीन वसीयतें करके जा रही हूं, हुक्म नहीं अरज समझना। सुनो, या तो बीवी वहां मर रही है, शोहर वहां पड़ा हुआ है, बीवी का जनाजा घर में पड़ा हुआ है, बच्चों को देख के कह रहा अच्छा जान छूट गई। हज़रत अली सर्प के बालों में हाथ फेर रहे हैं। सैयदा रो के कह रही अली पहली वसीयत ये, अल्लाह गनी, ए अली पहली वसीयत ये है मैं तुझे इजाजत देती हूँ, मेरे मरने के बाद तुझे दूसरी शादी की इजाजत है। अबू जहल की बेटी जवेरिया से आपने शादी का इरादा किया, नबूवत को गजोश आया, बेटी की आंख में आंसू देखा, मेरा नबी मिंबर पे आके खड़ा हो गया, फरमाया नबी की बेटी के ऊपर काफिर की बेटी लाने की नबी इजाजत अली तुझे नहीं देता। अली जा रही हूं, तेरी मर्जी, शादी करियो, लेकिन अली मेरी मोहब्बत को ना भूलना, मेरी वफाओं को ना भूलना। दूसरी वसीयत अली बच्चे छोटे हैं, ये अभी तरबियत के मोहताज है। ए अली बीवी के साथ खुशी के लम्हात गुजारना, लेकिन कभी कभी मेरी निशानियों को देख लेना। ए अली जब ये बालिग हो जाए तो इन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देना। मैं किल से बच्चों की तरबियत का कह रहा हूं, जिनको बोलना नहीं आता माँ बाप बस्ता दे के स्कूल भेज देते हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है और मेरे अजीजों, ये स्कूल में जाने का वक्त नहीं, माँ की गोद में तरबियत हासिल करने का वक्त है। वो माँ कहाँ तरबियत कराएगी जिसको तुमने 25,000 का मोबाइल ला के दिया। रब्बे अकबर की कसम है उसे खुदा की नेमत पे प्यार नहीं आता, मोबाइल पे बड़ा प्यार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सर में हाथ फेर रहे हैं, रुखसार पे आंसू टप टप गिर रहे हैं। पता है हज़रत फातिमा ने हज़रत अली से आखिरी क्या मांगा? अली एक तेरे से चीज मांगूंगा जी। अली मैंने सारी जिंदगी में पेमद वाला कपड़ा पहना, तेरे कारोबारी हालत देख के मैंने तेरे से कभी कपड़े का सवाल नहीं किया। अली नबी की बेटी हो और उसे ईद के दिन भी नया कपड़ा ना मिले,
बच्चों की फातिमा मां बन गई। अली कभी पेट भर के खाना नहीं मिला। चलिए उठ के मुसलमानों, आज घरों में जाके झांक के देखो, माँ बाप को बच्चियां बददुआएं दे रही है कि हमारा बाप किस कूटे मार के चला गया। फातिमा, मैं तेरे पर खुदा का सलाम क्यों ना कहूँ, फातिमा पर दुरूद क्यों ना पढ़ूं, तुझे अपनी दुआओं का वसीला क्यों ना बनाऊं। जब से अली के घर में आई तब मैं कायनात की कसम कभी कपड़े मकान का सवाल ही नहीं किया है। ए फातिमा, तूने कपड़े का सवाल कभी ना किया, तूने आला खाने का सवाल कभी ना किया। सैयदा फातिमा रो के कहने लगी, मेरे बाबा ने मुझे रुखसत करते हुए मुझे गले लगाया और कहा था, बेटी तुझे शोर का भरम भी बचाना है और बाबे की नबूवत वाली पगड़ी को भी बचाना है। ए अली, ऐसी जिंदगी गुजार के जा रही हूं, न तेरे सामने शर्मिंदा न मैं अपने बापे के सामने शर्मिंदा। चनोट के मुसलमानों, मुझे आपकी नींद का ख्याल है, लेकिन मेरे अल्लाह अकबर, आप मेरे दिल का तारी ऐसा छेड़ दिया, मैंने ऐसी खातून का जिक्र कर दिया जिसका जिक्र सुन के आसमान के मलाइका भी रोते हैं। मैंने ऐसी माँ का जिक्र किया जिसके बच्चों को झूला देने के लिए आसमान से फरिश्ते आए। अली जी फातिमा, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक रब्बे कायनात की कसम है, जिस फातिमा का दुपट्टा उतारते हो, जिस फातिमा की ज़ैनब का दुपट्टा उतारते हो, तुम्हारी फातिमा कोई और है, हमारी फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है। जिस ज़ैनब का करबला के मैदान में दुपट्टा उतर गया, जिसने अपने सर पे खाक डाली, अल्लाह की कसम मैं उस ज़ैनब को नबी की नवासी नहीं मानता। मैं तो उस ज़ैनब को नबी की नवासी मानता हूँ जिसने भाई के टुकड़ों को देख के कहा, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह इल्लल्लाह मअस्साबिरीन। अली, तेरे से कुछ मांगू, दोगे? क्या मांगती है? आखिरी सांसें है। फातिमा हाथ क्यों जोड़े? मुझे शर्मिंदा ना कर। अली, मेरी बात गौर से सुन। जब से डोली में बैठ के तेरे घर में आई, उस वक्त से लेकर अब तक तेरे मिजाज की कोई खिलाफ बात हुई हो, अली माफ कर दे। मैं इसलिए माफी मांग रही हूं, कयामत का दिन होगा, हौज़े कौसर पे मैं अपने अब्बे के पास खड़ी होगी। अली, जब मेरे बाप के हौज़े कौसर पीने आए, मेरे चेहरे पे निगाह पड़े, अली मेरा चेहरा देखकर मेरे गिले मेरे बाप से ना कर देना, मेरे बाप का कलेजा दुख जाएगा। हाथ अली ने दोनों हाथ पकड़ के सैयदा के नीचे कर दिए। कहे, फातिमा शर्मिंदा ना कर, यही बात मैं तेरे से कहने लगा। अपने अब्बा के पास खड़ी होकर मुझे आता देखकर फातिमा बाप के कान में ये ना कह देना किसके साथ निकाह कर दिया, जिसके घर जाने के बाद मैंने ना नया कपड़ा पहना, ना कभी पेट भर के खाना खाया है। सिर्फ फातिमा का नाम ना अपने घर में लाओ, फातिमा का किरदार भी अपनी बच्चियों में लाओ।
अपनी बच्चियों से, अपनी बीवियों से जाकर, मेरी बहनों, मेरी बेटियों से जाकर कह देना, हाफिजाबाद से एक फकीर आया था जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के चला गया, तुम अपना निखार ना बचाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उम्मत की बेटियों, तुम तो फातिमा के दुपट्टे की वारिस हो। हुस्नो जमाल बाद में बचाओ, पहले फातिमा का दुपट्टा बचाओ। अगर घर में फातिमा आ जाए तो बेटा खुद ब खुद कुरान का कारी बल्कि करबला के मैदान में चला जाता है। 1350 साल गुजर गए, इससे ऊपर का अरसा गुजर गया और लोगों करबला के मैदान तो नहीं आ सकता, कुरान सुनाने के लिए करबला का मैदान स्टेज नहीं बन सकता। फातिमा बन जाओ, अली का किरदार अपनाओ। मिंबर मौजूद है, कारियों की कमी है, मेहराब मौजूद है, हाफिजों की कमी है। जाओ रो रो के मांगो, झोली फैला फैला के मांगो। अल्लाह अकबर। अमेरिका का वीजा मांगने वालों, कनाडा बरतानिया का वीजा मांगने वालों, पहले अल्लाह से कुरान वाला मांग लो, नबी के फरमान वाला मांग लो। तेरे मेरे घर में कुरान वाला आ गया, नबी के फरमान वाला आ गया, फिर घर बैठा रहे, फिक्र ना कर, रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएगा, अर्शों पे मुस्तफा का खुदा राजी हो जाएगा। हुसैन का करबला के मैदान में शहीद होने का मकसद ये था कि उम्मत नाने के दीन की वारिस बने। जिस पैगाम को करबला के मैदान में नेज़े की नोक पर चढ़ के सुना रहा हूं, उस पैगाम को तुमने दुकान पर नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने कारोबार में नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने अपने और अपने बच्चों की शादी में नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने अल्लाह की इबादत में, बातिल के सामने डटने में, कलमा हक कहने में, अपनी इज्जत के बचाने में, दीन मुहम्मदी का दिफा करने में, नमूसे सहाबा की इज्जत का दिफा करने में, अज़वाजे मुताहरात के दुपट्टे की इज्जत का दिफा करने में, नाने मुहम्मद की खत्मे नबूवत की पगड़ी का दिफा करने में तुमने बातिल के सामने डरना नहीं है, बल्कि मेरी तरह अल्लाह अकबर जान देते जाना है, कुरान का पैगाम सुनाते जाना है। यही इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, यही उस्वा हुसैनी है, यही कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। ये है मेरे भाइयों, इस पैगाम को अपनाओ। अल्लाह जल्ला शानु इस पैगाम को अपनाने की, फैलाने की, बचाने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।